हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं अग्रज क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक एक करके धीरे धीरे सभी OIR सेट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज पूरा 3 सेट जो है आपके OIR के कंप्लीट कर दूंगा 6 वीडियो में। हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन मिनिमम करा रहा हूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, जैसे मेरा खुद का SSB अगर आप बात करें तो मेरा खुद का SSB कब है? मेरा SSB है 7 सितंबर को। ठीक है, 7 सितंबर को वाराणसी में। किसी का हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, हम सब साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो 7 सितंबर को SSB है, तो मैं उससे पहले जैसे मैं बताऊं, मैंने तो खुद ने प्रिपेयर किया हुआ है। तो अगर किसी और का भी है 7 सितंबर को है, उसके बाद भी कभी है, तो उससे पहले आपका सफिशिएंट अमाउंट में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। ये सेट से कंप्लीट करते हैं 20 से 25 मिनट में। देखिए, सिंपल आप जानते हैं, राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। मैंने बताया था कि इस तरह क्वेश्चन का वेटेज होता है, और अब हम इस सीधी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आप वेल अवेयर हो चुके हैं सेट से। मैंने सभी सेट्स जो है बिल्कुल एक ही वे में, सिंपल वे में रखे हैं। ठीक है, एक ही वे में, पैटर्न सेम है सबका। क्वेश्चन इससे बाहर अगर मिल जाए तो मैं दावा करता हूँ 100%, अगर एक भी क्वेश्चन इस तरह से बाहर मिल जाए तो मैं दावा करता हूँ आप मेरी वीडियो देखना बंद कर देना। ठीक है, क्लियर है? चलिए मूव करें। अब देखिए, तो इसमें क्या है, कौन सा वर्ड लास्ट में आएगा? ठीक है, सिंपल दिख रहा है भाई, कौन सा आएगा? डीजल तो आना नहीं। ठीक है, ऑरेंज आएगा, MNO, FGH तो पहले ही आ जाएगा। MNOP, OP होता है, यानी पहले O आता है फिर P आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पैरेट हो जाएगा। सिंपल है, आंसर हो गया। उसके बाद क्या बचता है? 27 क्वेश्चन पाते हैं कि कौन सा वर्ड लास्ट में आएगा। अब देखो, सभी वर्ड क्या है? S से स्टार्ट है, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है? पहले अल्फ़ाबेट को हम कंपेयर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले अल्फ़ाबेट को नहीं करते हैं, दूसरा करते हैं। अब देखो, इसमें क्या है? E है 4th ऑप्शन में, तो ये तो आएगा नहीं। उसके बाद भी कुछ है, तो STU, अब ध्यान से TU, T के बाद U आता है, इसका मतलब T वाले दोनों ऑप्शन भी आपके बाहर हो जाएंगे। तो बचेगा SU, यानी कि सराउंडिंग वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये हमेशा लास्ट में आएगा। क्लियर है? चलिए ओके, अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख क्या है, हाउ मैनी 4 कम्स जस्ट बिफोर 8। देखो, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, जस्ट बिफोर 8। कभी कभी गलती कर देते हैं लोग, आफ्टर 8 पढ़ लेते हैं। ठीक है, आफ्टर 8 नहीं, बिफोर 8। 4 कितने आ रहे हैं? ठीक है, तो आपका 1 हो गया ये। उसके बाद अगर आप देखें तो जस्ट बिफोर 8, जस्ट बिफोर 8, जस्ट बिफोर 8 2। उसके अलावा मुझे कहीं नहीं दिखा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कहीं? देखिए, स्टार्टिंग में था, उसके बाद जस्ट 8 से पहले 4 अगर कहीं देखें तो 8 से पहले 4 कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। याद रखना, आप वहाँ पर 2 मत लिख देना कि 2 बार आया है, आपको ऑप्शन का नंबर लिखना है, आपको आंसर लिखना है 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब आगे चलें। अब क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, कहता है आपसे कि राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। सेम है, तो ये क्या आएगा? अब देखो, रुपी आएगा, एक्सेप्ट आएगा, सीक्वेंस क्या आएगा? सब जानते हैं लास्ट में क्या आता है? MNOPQRS। एस सबसे लास्ट में क्या आता है? PQRS, सबसे लास्ट में क्या आता है? S आता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सीक्वेंस। 4 ऑप्शन आपके हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव करें। चलिए, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए। ठीक है, 30 क्या है? आपके लिए। ठीक है, तो 30 क्या कहता है? वही सेम लास्ट इन द डिक्शनरी क्या आएगा? ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब आप वेल अवेयर हो चुके हैं पैटर्न से। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ये जो है ये सभी ओरिजिनल DIPR के क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए, आप जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। क्या है? 31 स्टेटमेंट आपका है कि पैसिफिक या जो है इज़ एवरग्रीन ट्री दैट ग्रोज इन ए पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में जो है एवरग्रीन ट्री है, सदाबहार पेड़ है पैसिफिक या। ठीक है, तो पैसिफिक या है फ्लैशी पॉइजनस फ्रूट। इसका जो फ्रूट होता है, एक बात देखें तो फ्लैशी होता है, बहुत मतलब गूदेदार होता है, और ये बहुत चमकदार होता है, शाइनिंग होता है, लेकिन पॉइजनस है। समझ रहे हैं? पॉइजन मतलब ये बहुत ही जहरीला है। ठीक है, तो ये खाया नहीं जाता है। लेकिन अभी भी क्या है, इसमें टैक्सोल मिला है। टैक्सोल इज सब्सटेंस फाउंड इन बार्क ऑफ द पैसिफिक यो। ठीक है, इसमें मिला है, वाज डिस्कवर्ड टू बी प्रोमिसिंग न्यू एंटी कैंसर ड्रग। इसमें क्या है? एंटी कैंसर ड्रग मिली है। ठीक है, अब लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है एंटी कैंसर ड्रग मिली है तो हम इसे खाने से हमारा कैंसर दूर हो जाएगा। नहीं भाई, इसमें ड्रग मिली है, वो अलग प्रोसेस से केमिस्ट जो होंगे वहाँ से निकालेंगे और लैब में जाकर निकाला जाएगा, उसका यूज किया जाएगा। ये इसका मतलब ये थोड़ी आप उसे खाने लगे। तो
कहने का क्या मतलब है, अब इसके 4 रीजन दिए, कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही है। टैक्सोल पॉइजनस है व्हेन टेकन बाय हेल्थी पीपल, इन्होंने कहा कि टैक्सोल पॉइजनस है, नहीं। इन्होंने कहा कि टैक्सोल वारियस डिसीज को ठीक करता है, नहीं। इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ कैंसर के लिए वो हेल्थी बेनिफिशियल है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत। उसका बचता है पीपल शुड नॉट ईट द फ्रूट ऑफ द पैसिफिक। ऑब्वियसली भाई ये पॉइजनस है तो ये खाना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे चलें, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ठीक है, कि विच विल राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। ठीक है, तो बार बार स्टार्टिंग में आ जाएगा, एन विल भी स्टार्टिंग में आ जाएगा। भाई ए और बी से स्टार्ट है तो बचाएगा क्या, FGHI, तो पहले G आएगा फिर I आएगा, इसका मतलब फर्स्ट लेटर कंपेयर किया ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका इंक पॉट यानी कि 3। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 33 पे। ठीक है, तो 33 क्या कहता है आपका कि इन ए क्लास देयर आर 18 बॉयज़ हु आर ओवर 160 सेंटीमीटर टॉल। ठीक है, 160 मीटर टॉल है। इफ़ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज़। देखो मैं फिर बताता हूँ, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि 160 दे रखा, ये डाटा बहुत सिंपल रहेगा, आप एवरेज वगैरह नहीं है। कई बार लोग छोड़ देते हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन समझ कर, मैथमेटिक्स नहीं है मेरे भाई, बहुत सिंपल है, मैं आपको करके बताता हूँ। देखो भाई 18 बॉयज़ हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने कहा है 18 बॉयज़ क्या है, 3/4 ऑफ द बॉयज़, टोटल जो बॉयज़ हैं उनका 3/4 है। ठीक है, टोटल जो बॉय हैं सपोज करो x हैं तो उनका क्या है 3/4 है x का। ठीक है, तो अगर आप डिवाइड करेंगे 3 6 जा क्या आएगा 18, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, यानी x की वैल्यू, टोटल बॉयज़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं बात करूँ टोटल बॉयज़ की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, समझ में आया। तो बॉयज़ की वैल्यू मैं एक तरफ लिख देता हूँ, कितनी आ गई 24। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो भी ये बॉयज़ हैं, ये जो आए हैं, नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है, टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो 2/3 है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का, समझ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का 2/3 है, यानी 24 किसके इक्वल है, यहाँ एक लिख दूँ मैं, 24 किसके इक्वल है, वो आपका 2/3 ऑफ, सपोज करो m क्या है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स सपोज कर लो, तो अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, और तो आ जाएगा 12 3 जा 36, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए आपके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए 36, जिनमें से 24 क्या हैं लड़के हैं, 24 क्या हैं लड़के हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आए भाई, जब 36 क्या है 36 जो है टोटल स्टूडेंट है, जिनमें से 24 क्या है लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी है, इन्होंने पूछा है व्हाट आर द नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी है 12 ऑब्वियसली, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, और ये देखो अब पाएगा 34 से सबसे ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हर सेट में सिर्फ और सिर्फ क्लास ए और क्लास बी, देखो बाकी सब क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन डाइस और क्लास ए और क्लास बी वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट किस लिए होते हैं, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन में, हर सेट में एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, जनरली इवन ओड वाला होता है। ठीक है, अब देखो भाई क्लास ए की प्रॉपर्टी देखो, ध्यान से देखो, ये तो एरो को देखा करो, एरो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप देखें कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है बॉक्स ए में बॉक्स बी में, कुछ एंटी क्लॉकवाइज है कुछ क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ध्यान से देखो क्लास ए के हर बॉक्स में, इसमें भी, इसमें बीच वाला जो स्ट्रिप है 2 एरो है, एक ब्लैक एक वाइट, जबकि क्लास बी में ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, एक तो या तो 3 है या फिर 2 हैं और सेम कलर के हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन में सिंपल हो जाएगा। पहली बात देखो ऑप्शन नंबर 4 में देखो, 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बीच की स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एरो है। ठीक है, थर्ड वाले में भी ऐसे ही एक ही एरो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 की अगर बात करें, 1 और 2 में बीच की जो स्ट्रिप है इसमें सिर्फ 2 एरो हैं। इसका मतलब क्लास ए की प्रॉपर्टी तो रख रहा है ना, हमें सिर्फ क्लास ए से मतलब है और हमें से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका आंसर हो जाएंगे। आगे चलें, चलिए 35 भी सेम। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई इसमें इस तरह की शेप बन रही है, फिर इसमें देखते हैं हम ट्राइंगल बन रहा है, ये सब नहीं देखना मैंने भाई, मैं बताता हूँ क्या करना है, सिंपल सी बात देखनी है। मैं कहता हूँ 90% केस में तो इवन ओड से ही काम हो जाता है। देखो भाई क्लास ए की प्रॉपर्टी क्या है भाई सिंपल है कि देखो भाई अब देख लेना, सब में 6 तीनों बॉक्स में, क्लास ए में तीनों बॉक्स में 6 क्या है आपके फिगर है। ठीक है, यही क्लास बी की अगर बात करूँ, इसमें क्या है 6 से ज़्यादा है, इसमें भी 6 से ज़्यादा है, इसमें भी 6 से ज़्यादा है, इसमें भी 6 से ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप ऑप्शन में देखना 6 से ज़्यादा है, एक प्रॉपर्टी और है, हर एक बॉक्स में अगर आप हर एक चेक बॉक्स में देखें, हर बॉक्स में क्या है आपका 2 सिर्फ और सिर्फ 2 फिगर है,
एक लाइन में सिर्फ क्या क्या है, 2 फिगर है, ठीक है। तो अब आपको आसानी हो जाएगी ये फाइंड करने में कौन सा ऑप्शन क्लास ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब सिंपल देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपने 3 तो आउट हो गया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 फिगर है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आउट हो गया। उसके बाद क्या बचता है आपके 1 2 3 बचते हैं, 1 2 4। 4 में अगर देखें भाई बीच की स्ट्रिप में क्या आ रहा है, बीच की स्ट्रिप में देखो 3 फिगर आ रहे हैं। मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ 2 फिगर आने चाहिए, गलत। बाकी में अगर देखें इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, और हर एक खाने में, हर एक बॉक्स में, हर एक लाइन में क्या क्या है, 2 आपके फिगर हैं। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 35। सिंपल रीजनिंग होती है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली होती नहीं है, बिल्कुल सिंपल बेसिक होती है रीजनिंग, इसलिए DRDO का टेस्ट है। बिल्कुल सिंपल चीज़ों से ही आदमी की रियलिटी पता लगती है, ठीक है, कि आप ऑफिसर बनने लायक हैं या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पर मूव करें। चलिए अब देखिए सिंपल, अगर मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ आपकी विजिबिलिटी के लिए, तो अब देखिए इसमें क्या है, बॉक्स बना हुआ है, इसमें जो अंदर क्रॉस बने हैं वो नेक्स्ट फिगर में रिमूव हो गए हैं। उसके साथ साथ जो ये डॉट है, डॉट क्या है 90 डिग्री रोटेट करके इस पोजीशन में आ गए हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ, रुकिए। किस पोजीशन में आ गए हैं, इस पोजीशन में आ गए हैं, ठीक है, यानी वर्टिकली हो गए हैं, ठीक है, वर्टिकल हो गए हैं हॉरिजॉन्टल से। अगर सेम बात करूँ मैं फिगर सी से कैसा हो जाना चाहिए भाई, देखो ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये भी सीधे हो जाना चाहिए, इस फॉर्मेट में आ जाना चाहिए, ओके। उसके साथ साथ क्या हो जाना चाहिए, आपका ध्यान से देखना, उसके साथ साथ आपका हो यही जाना चाहिए कि ये जो क्रॉस है ये ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, ये क्रॉस क्या है आपके ख़त्म हो जाना चाहिए, बाकी फिगर सेम का सेम रहना चाहिए। तो आप देखेंगे 1 आउट है, 5 आउट है, 4 आउट है, बहुत क्लोज आ गए हैं, 3 आउट हो जाएगा, क्योंकि 3 क्यों आउट हो जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होना। तो ये डॉट है ना, ये डॉट है बाउंड्री से सट गए हैं, जबकि बाउंड्री से मिले हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये आउट हो जाएगा। ऑप्शन बचेगा कि आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं फिगर बिल्कुल डिट्टो सेम है, क्योंकि ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं आपका 37। मैंने कहा था एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है जो आपकी वोकैब से रिलेटेड होता है, ठीक है, पता होता है, ठीक है, नहीं पता होता नेक्स्ट मूव कर जाओ, ज़्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि अगर आपने 40 फिलर्स भी अगर लगा दी तो आपका जो ग्रेडिंग आएगी वो एक्सीलेंट के अंदर आएगी, ठीक है। तो 37 पे चलते हैं। सेग्रीगेट इज़ टू यूनिफाई एज रिपेयर इज टू। देखो सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, बखेरना टाइप होता है। यूनिफाई मतलब एक तरह से इकट्ठा कर देना या फिर एक जगह लगा देना, मिला देना। यूनिट मतलब एक, जैसे कहते हैं यूनिफाई का मतलब समझते हैं ना, यूनिट बनाना, एक जगह कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स नहीं, एंटोनिम्स है, अपोजिट वर्ड है, ठीक है। तो रिपेयर का क्या होगा, रिपेयर का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ को ठीक करना, और डैमेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बेकार करना, डैमेज करना। तो रिपेयर इज टू क्या हो जाएगा, डैमेज। रिपेयर का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। क्लास ए और क्लास बी, देखो 2 प्रॉपर्टी दी हैं इसमें। सिंपल सी बात कि अगर बंदे को एक प्रॉपर्टी समझ ना आए तो दूसरी प्रॉपर्टी से कर ले। पहली बात, क्लास ए में देखो भाई, पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में सब जगह क्या है 6 4 4 एक्सेट्रा वटेवर जो भी है, और इवन नंबर है कि नहीं। जबकि क्लास बी में अगर देखें आप, ये जो नंबर्स दिए हैं ये नंबर्स क्या हैं, ओड है, ठीक है, क्लियर है, ओड है। इसका मतलब क्लास ए की प्रॉपर्टी क्या है, इवन है, ठीक है। आगे चलें। अब देखो ऑप्शन कैसे करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ओड वाला कट जाएगा, ओड वाला कट जाएगा, 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी से मैं करा के बताता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी से अगर मैं आपको कराऊँ, क्लास ए की प्रॉपर्टी देखिए और क्लास बी की प्रॉपर्टी भी आप देखिए कि क्लास बी में क्या है, जो कोई बीच में जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये क्या है, वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। जबकि क्लास ए में क्या है, क्लास ए की प्रॉपर्टी है कि इसमें जो भी लेटर्स हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब क्या है, वोवल्स हैं। अब देखो 1 और 2 में सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको ध्यान से दिखाऊं मैं, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपका क्या है, वोवल्स हैं। लेकिन बाकी में अगर 3 और 4 में देखूं तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब आपका आंसर तब भी क्या होना था, 1 और 2 होना था, चाहे आप वोवल से करो, चाहे आप क्या करो, आप नंबर से करो, ठीक है। तो आपको हर कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हर रास्ता आना चाहिए मंजिल तक जाने का, ठीक है। मूव करें। अच्छा देखो भाई, क्लास ए और क्लास बी के मैं बताता हूँ, इतने तरह के मैं क्वेश्चन आपको करा दूँ, आपको प्रैक्टिस और करने की जरूरत ही नहीं जाएगी, आप OIR का हर क्वेश्चन करेंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो इस पहली बात देखो, अब इसमें क्वालिटी देखो भाई, हम देखते हैं डायरेक्ट ऑप्शन बी और ने बी, ठीक है। देखो भाई साइड में क्या है, ब्लैक पोर्शन है, उसमें कुछ भी डॉट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 आपका आउट नहीं, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक
वाइट पोर्शन आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से के तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो हमारी बीच की स्ट्रिप है उसमें हमारे 3 फिगर हैं, बीच की स्ट्रिप में हमारे 3 फिगर हैं, ठीक है। एरो की डायरेक्शन अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में है, ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद हमारे कौन कौन से आंसर बनते हैं आपके, हमारे आंसर्स बनते हैं आपके फर्स्ट में भी यही सब है, सेकंड में सॉरी थर्ड में भी यही सब है, और आपका फोर्थ में भी यही सब है। तो इसमें कोई नया चेंज नहीं है, ठीक है। उसके अलावा लेकिन अब हमें बहुत बारीकी से बहुत डिटेल में हमें कोई ना कोई क्वालिटी पता करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पता लगती है हमारी क्वालिटी। देखो एक चीज़ इसमें अब कॉमन चीज़ दिखाता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 2 तो आपका आउट हो ही चुका है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आउट हो चुका है। ध्यान से देखना, अगर आप बात करें तो क्लास ए में देखो ये जो आपका एक चतुर्भुज टाइप बना है, ठीक है, पैरेललोग्राम टाइप जो बना है वो कभी भी एरो के बीच में नहीं है, वो या तो एरो के नीचे है या एरो के ऊपर है, वो बीच में नहीं है, ठीक है, बीच में नहीं है। ये बीच की प्रॉपर्टी ज़्यादातर किसकी आ रही है, क्लास बी की आ रही है, ठीक है। अगर आप देखें तो 1 ऑप्शन में क्या है, ये जो पैरेललोग्राम टाइप है ये एरो के बीच में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन 3 और 4 में ऐसा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 3 और 4 आपके सीधे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी देखो, नहीं और कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े तो मतलब आपको बेसिक प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कितने तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये सब ओरिजिनल DIPR सॉरी। अब देखो विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर, एक क्वेश्चन इस तरह का मिलना ही मिलना है आपको, एक या 2 क्वेश्चन। अब देखो एलिफेंट है, मैन है, हॉक है, सील है, और उसके अलावा क्या है आपका व्हेल है, ठीक है, क्या है आपका व्हेल। तो इस तरह क्वेश्चन करना है आपको। अब देखिए भाई सब जानते हैं एलिफेंट हो, मैन हो, सील हो, व्हेल हो, ये सब क्या है, मैमल्स हैं, ये सब क्या है, बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते, ठीक है। लेकिन आपको जो हॉक है ये मैमल्स नहीं है। मैमल मतलब बेसिक मैमल्स में वो आते हैं जो बच्चे देते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है, जो स्तनधारी होते हैं। आप समझ, अगर हिंदी बोर्ड से हैं तो स्तनधारी, और इंग्लिश बोर्ड CBSE या ICSE बोर्ड से हैं तो आप जान लीजिए कि ये क्या है, मैमल्स हैं, ठीक है। लेकिन हॉक क्या है, मैमल नहीं है, ठीक है। तो इस बेस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद आपका बचता है एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, सेकंड लेटर लिखना है रीअरेंज वर्ड का, और वर्ड कौन सा है अलग ही दिख जाएगा, बिल्कुल बेकार सा वर्ड। अब ये जो मिला है आपको, अब है सी वुड, अब ये क्या आएगा, फाइंड ए सेफ प्लेस अंटिल दे अराइव, सिंपल सी मतलब बेटर अलग ही दिख रहा है, सी वुड बेटर फाइंड ए सेफ प्लेस अंटिल दे अराइव, ठीक है। तो अब क्या आएगा, बेटर, ठीक है, क्या आएगा आपका, सॉरी बेटर, ठीक है। तो आपका सेकंड लेटर क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या लिखेंगे, आप उसमें ई लिखेंगे, ठीक है। आंसर क्लियर है, आगे चलें। अब देखिए राइट द लास्ट लेटर ऑफ द रीअरेंज सेंटेंस। देखो कंफ्यूजन है ना, पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें था लास्ट सेकंड लेटर, इसमें था लास्ट लेटर, ठीक है। सेंटेंस वाले में हमेशा क्या होता है, सेंटेंस वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, लास्ट लेटर पूछता है, ठीक है। जबकि रीअरेंज वर्ड में क्या पूछता है, और वर्ड वाले में सेकंड लेटर पूछता है, ठीक है। तो ये क्या है, टुगेदर ब्रिंग्स द ट्रेवलिंग द वर्ल्ड पीपल, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप सिंपल लिखेंगे, बताओ ट्रैवलिंग ऑफ द वर्ल्ड। देखो क्या लिखेंगे आप, द ट्रैवलिंग द, कोई भी सविधा ले लो, ट्रैवलिंग ऑफ द वर्ल्ड ब्रिंग्स, भाई लाती है, ठीक है, पीपल टुगेदर। भाई जब आप देशों की यात्रा करते हैं तो अगर लोग एक दूसरे के पास आते हैं, लोग एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब एक हारमोनी बनती है, एक पीस क्रिएट होता है, ठीक है, जो एकता आती है, एक यूनिटी आती है, ठीक है, हारमोनी आती है, ठीक है। तो द पीपल, द ट्रेवलिंग ऑफ द वर्ल्ड ब्रिंग्स द वर्ल्ड, सॉरी द ट्रेवलिंग ऑफ द वर्ल्ड ब्रिंग्स द पीपल टुगेदर। तो लास्ट लेटर वर्ड क्या आ जाएगा आपका, टुगेदर हो जाएगा, और उसका लास्ट लेटर क्या है आपका, आर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, सिंपल एक डायग्राम बना है और उसको कुछ नहीं किया है, उन्होंने क्या किया है, ऐसे करके रोटेट कर दिया है 90 डिग्री। सिंपल जो भी डायग्राम था उसको आपको 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। तो ऑप्शन सी में भी ऐसे ही होना चाहिए भाई, इसमें जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग किस शेप में आ जाना चाहिए भाई। देखो 90 डिग्री अगर रोटेट करूँ ये तो ऐसा ही रहेगा और ये ऐसा हो जाएगा। इस तरह की शेप कहीं दिख रही है आपको, ओबियसली आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही आपका डायरेक्टली ऐसा मैच कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आप आंसर लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, चलिए अब चलते हैं 44 पे। 44 क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है भाई, 2 एस टाइप बने हैं और नेक्स्ट में अगर ध्यान से देखो तो उसकी मिरर इमेज है।
जो लेटर ऐसे था उसको उन्होंने क्या कर दिया है, ऐसे कर दिया है, ठीक है। और जो लेटर ऐसे था उसको क्या कर दिया है इन्होंने, ऐसे कर दिया है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मिरर इमेज बना दी गई है, मिरर इमेज बना दी गई है। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी में भी ऐसा ही होना चाहिए कुछ, ठीक है। जो सी फिगर है उसका अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा कर देंगे, ऐसे और ऐसे। अगर आप देखें तो ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं, फर्स्ट और 3 में मिलते हैं, फर्स्ट में और 3 में, बाकी सब क्या हो जाएंगे, आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट और 3 में डिफरेंस क्या है, अब ध्यान से देखो। तो अगर आप बीच में, मैं थोड़ा जूम करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। इसमें ट्रायंगल ऊपर है लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल नीचे है, यहाँ पर ट्रायंगल क्या है, नीचे है, ठीक है। बीच में देखिए, दोनों मिरर इमेज के बीच में ट्रायंगल क्या है, नीचे है। इसका मतलब क्या है, जो डायग्राम्स बीच में है ब्लैक डॉट में, वो अल्टरनेट मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन सी पे आए, अब मैं आपको सब चीज़ मिटाकर क्या ले चलता हूँ, सीधा सीधा फिगर सी पर ले चलता हूँ, ठीक है। तो फिगर सी में अगर आप देखें, फिगर सी में क्या है, ट्रायंगल नीचे है, तो यहाँ पर ट्रायंगल नीचे हो गया तो ऑप्शन 1 तो बाहर है, अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो ऑप्शन 4 ही आपका सही बनता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। जो भी है कि आपकी जो भी क्वेरी हुआ करे वो सब कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दिया करो, उससे क्या होता है, मुझे पता लगता है कि कहाँ डाउट आ रहा है लोगों को, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे 45 कि विच 2 नंबर विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। सिंपल है भाई, देखो 15 और 23 का डिफरेंस कितना है, 0.8 का, ठीक है। और 23 और 39 का डिफरेंस कितना है, 1.6 का, मतलब दुगना होता जा रहा है जो डिफरेंस है। उसके बाद डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3.2, उसके बाद डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6.4। तो इस तरह से ऐड करते करते आप सीरीज पा सकते हैं। जो भी आंसर होगा आप क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, हिंट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे, सैडनेस इज टू फीलिंग एज बैडमिंटन इज टू। सभी जानते हैं मेरे भाई सैडनेस क्या है, भाई फीलिंग है, तो बैडमिंटन है क्या। आप कहेंगे भाई स्पोर्ट्स है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स हो जाएगा, सिंपल, बाकी कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं। ओके चलते हैं 47 पे मूव करते हैं। आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन रह रहे हैं लास्ट में। देखिए 47, क्लास ए और क्लास बी। प्रॉपर्टी क्या है भाई, प्रॉपर्टी एक तो मुझे कॉमन चीज़ ये दिख रही है कि सिर्फ और सिर्फ हर एक बॉक्स में, जो बॉक्स बना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जो जितने भी बॉक्स बने हैं, मतलब सीधे 3 लाइन से जो बनी है, लाइन बनने वाले जो खाने बन गए हैं, बॉक्स बन गए, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर है, या तो स्टार है या ब्लैक डॉट है या फिर ये पैरेललोग्राम टाइप है, ठीक है। उसके अलावा क्लास बी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और सिर्फ 3 ही फिगर है, क्लास ए में सिर्फ और तीन फिगर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये 23 के मल्टीपल है। बीच में देखो 23 2 जा 46, 3 जा 69, ठीक है। तो 23 का मल्टीपल है, 2 क्वालिटी हैं, एक तो 23 का मल्टीपल है और सेकंड थिंग हर एक बॉक्स में क्या है, एक एक ही फिगर है। और थर्ड वन क्या है, बीच वाले में अगर देखो, बीच में देखो तो सिर्फ और सिर्फ बीच में पैरेललोग्राम है, हमेशा बीच में क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्लियर है, तो आगे मूव करें, इसके ऑप्शन क्या होंगे। अब देखिए ध्यान से देखना, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा आपकी फिजिबिलिटी के लिए। अब देखो 23 का मल्टीपल किस में है, आपको दिख रहा है 43 तो होता ही नहीं है, पहले गलत हो गया, ठीक है। उसके अलावा किसका बचता है, एक तो आपका बचता है 23 5 जो कितने होते हैं, 115 होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, आपका सही हो गया। सेकंड, अब 23 का मल्टीपल भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरे ऑप्शन में मैंने ऐसे ही कट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि भाई देखो जो बीच वाला बॉक्स है उसमें 2 फिगर आ गए, जबकि हमारे क्लास ए की प्रॉपर्टी क्या है, एक बॉक्स में एक ही फिगर है। तो आपका ऑप्शन क्या बचा, 3 बचा। एलिमिनेशन से भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप क्या है 23 का टेबल पढ़ के देखिए, उसमें क्या आएगा 161 आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 7 जो होगा वो क्या होगा, 161 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 हो गया, ठीक है। आगे मूव करें 48 पे। अगर क्लास ए क्लास बी की प्रॉपर्टी, मैं फिर कहता हूँ माइंड मत लगाइए, सिंपल देखिए, जब इस तरह के ब्लैक और वाइट फिगर मिलते हैं ना ज़्यादा से, तो मैं क्या लगाता हूँ, फंडा लगाता हूँ इवन ओड का। आप देखिए फर्स्ट बॉक्स में क्या है, इवन है, सेकंड बॉक्स में इवन, थर्ड बॉक्स में इवन है। क्लास बी की प्रॉपर्टी क्या है, ओड ओड ओड, ठीक है। तो इवन देखने हैं हमें, सिर्फ और सिर्फ इवन देखने हैं। अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसलिए सही है बिल्कुल। उसके अलावा ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, और फिर क्या ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। दोनों में क्या है, 2 और 4 में इवन है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, तो आंसर होगा आपका क्लियर। अब चलते हैं 49 पे, 49, ठीक है। तो 49 पे चलते हैं, ठीक है।
49 जो है विच ग्रुप ऑफ लेटर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर। अब आपको देखना है कौन सा सेम क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या सीरीज चेक करनी है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एज होमवर्क दूँगा, ठीक है। सीरीज आपको चेक करनी है और दूसरा भी सेम है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर। देखो 50, चलो एक हिंट क्या, चलो मैं ही करा देता हूँ। आप अगर देखेंगे, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 वोवल्स हैं और 1 कॉन्सोनेंट है। इसमें क्या है, 1 वोवल 2 कॉन्सोनेंट। यहाँ पर देखें 1 वोवल 2 कॉन्सोनेंट, 1 वोवल 2 कॉन्सोनेंट, 1 वोवल 2 कॉन्सोनेंट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 क्या है, जिसमें 2 वोवल 1 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यानी कि यहाँ 2 वोवल है, बाकी सब में 1 वोवल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 1। ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, जो सिंपल दिख रहा है, ठीक है। तो अब बाकी मैंने क्वेश्चन 49 क्या है आपके लिए छोड़ दिया एज ए होमवर्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 49 का आंसर आपको देना है। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, वो आपका एज ए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। देखो शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे यूट्यूब पर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। लोग आपका सी काट रहे हैं जो कहते हैं हमारे पास कंटेंट है, लेकिन वो आप देख सकते हैं, कहीं से देख सकते हैं जब आप मेरा सेट की प्रैक्टिस करने के बाद आप OIR देंगे, तब मुझे कमेंट बॉक्स में आकर तभी बता देना। मैं कहता हूँ मैं पर्सनल नंबर भी दूंगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं दावा करता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस, थैंक यू।